हेलो बच्चों, आइए आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्लास 10th के लिए हमारा सेशन रहेगा। सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा इंपॉर्टेंट सम्स रहने वाला है इसमें ये होगा ए एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी कि nth टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके टर्मिनोलॉजी को बच्चों हमने कई बार आपके साथ शेयर करा हुआ है, जिसमें से a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ एन ए पी। सो बच्चों अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 के सारे सम्स 1 बाय 1 करे हुए हैं एंड दिस इज एक्सरसाइज 5.2। वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं। तो जो हमारा ये सेशन होगा वो nth टर्म पे ही बेस्ड होगा कि ए एन इक्वल सी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम शुरू करने वाले हैं इसको। विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। 3, 8, 13, 18 का कौन सा टर्म 78 होगा? कौन सा टर्म 78 होगा? तो इसमें क्या हमने देखना है कि एंड ढूंढना है कि कौन सा ये टर्म है जो कि 78 होगी। सो बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म आप देख पा रहे हो 3 है। सो विल हैव टू राइट हियर द फर्स्ट टर्म a इज 3। कॉमन डिफरेंस बच्चों आप बता सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 माइनस 3, जहाँ a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 करके आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि है 5। और इसका लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है ए एन इक्वल 78। तो हमने फाइंड क्या करना है कि n क्या है, कि कौन सा टर्म होगा जो कि 78 होएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको ले रहे हैं आपके साथ, आप हमारे साथ बने रहें। सो द फॉर्मूला इज ए एन इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन के जगह पे बच्चों आपने क्या पुटअप करने हैं? 78। तो आप इसको पुटअप करेंगे कि 78 इक्वल्स a वी हैव 3 प्लस वी डोंट नो n and the d common difference is 5. So first what we'll have to do, we are going to transpose 3 from right to left. So this will become 78 minus 3 equals n minus 1 into 5. तो बच्चों ऐसा करके आपको क्या मिलने वाला है? 75 equals n minus 1 into 5। अब हम क्या करने वाले बच्चों, इसको राइट से लेफ्ट की ओर भेज दो, इसे भेजो। तो 75/5 इक्वल्स n माइनस 1। 5 15 जा 75। अब आप क्या करोगे? अगले स्टेप में 1 को भी इधर ले आओगे, है ना? 1 को लाने वाले हैं हम। सो 15 प्लस 1 इक्वल्स n, और n इक्वल्स कितना हो गया? 16। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म क्या होएगा? 78। यही हमारे से पूछा गया था कि इस प्रोग्रेशन का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 78 होगा। तो आपने देख लिया आसानी से, n इक्वल 16 आ गया। सो वी कैन से द 16th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी। तो आइए हम इसके नेक्स्ट सम को लेने वाले हैं। तो रख दिया हमने अपना कदम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कि इसमें कुल कितने टर्म हैं ये बताइए। पहला है जी 7, 13, 19, 25। कहाँ तक आना है इसमें? 205। कुल कितने टर्म है, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स n।
तो आइए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि क्या क्या हमारे को गिवन है। द फर्स्ट टर्म a इज 7, द कॉमन डिफरेंस d इज 13 माइनस 7 यानी कि 6, और इसका लास्ट टर्म an इज गिवन 205। व्हाट विल हैव टू फाइंड हियर, नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होएगा। ये जादुई सवाल है जिसमें कि लास्ट टर्म गिवन है an 205, मेरा मतलब है a इसका 7 है और d इसमें 13 माइनस 7 हमने करा जो कि 6 आ रहा है और लास्ट टर्म है 205। तो आप क्या निकाल सकते हो n इक्वल्स क्या होगा। हमने वेट करा आपका, आई होप आपने कर लिए होंगे। तो क्या होगा इसका जी, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस फॉर्मूला इज रामबाण फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए रामबाण औषधि है। तो देखते हैं हम इसको, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को लेने के बाद an की जगह पे आप क्या पुट अप करोगे, 205 है ना, इक्वल्स a वी हैव 7 प्लस वी डोंट नो n माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट, 19 माइनस 13 6। हमारी समझ से 205 माइनस 7 हम करने वाले हैं क्योंकि हमने क्या करा, 7 को लेफ्ट से उठा के राइट की ओर भेज दिया। सो n माइनस 1 इंटू 6 कितने हो गए बच्चों, 205 माइनस 7 198 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 6 हैं। तो आगे क्या होगा ये 198 अपॉन में 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इक्वल्स n माइनस 1। सो n इक्वल्स 33 प्लस 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 34। यानी कौन सा टर्म इसका 205 होगा, 34th टर्म। इसका 34th टर्म हो जाएगा कितना हमारा 205। जैसा कि हमने आप सभी से कहा हुआ था कि हम इस एक्सरसाइज के सारे सम्स को सिलसिलेवार तरीके से लेने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। 18, 15 एंड हाफ, 13, 18 के बाद है हमारा 15 एंड हाफ, उसके बाद है हमारा 13, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक आया है जी, -47। हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा टर्म इसका 47 होने वाला है। कैसा 47, -47, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा। तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा जी 18, और इसका d कितना है 15 एंड हाफ माइनस 18 करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, 2 एंड हाफ मिलेगा या नहीं। सो दिस वुड बी 31 अपॉन 2 माइनस 18। सो 31, 18 2 जा 36 माइनस 5 अपॉन 2 इज द कॉमन डिफरेंस, और हियर द nth टर्म इज -47। तो क्या निकालना है आपको, n निकालना है। वही फिर से हम फॉर्मूले डालने वाले हैं बच्चों, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें जो है इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होएगा, an हमारा -47 इक्वल्स a वी हैव 18 प्लस वी डोंट नो n ना, सो n माइनस 1 इंटू डी। -47 हमें पता है, आगे आप क्या करने वाले हो, 18 को उठा के पटक दो, कहाँ से कहाँ, राइट से लेफ्ट। सो इसको हमने इधर को सिफट कर दिया। तो अब हमारे को क्या मिलना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज -5 अपॉन 2। बच्चों उम्मीद करूँगा यहाँ तक आप ज़रूर समझ रहे होंगे। सो -65 -47 -18 आप करने जाओगे तो आपको मिलेगा -65। बच्चों देखिए इधर ये मल्टीप्लाई है, इस साइड में रिवर्स कर दीजिए, हो जाएगा इंटू -2/5 इक्वल्स n माइनस 1, है ना। ये चमत्कार है बॉडमास का। कटा देते हैं इसको, 5 13 जा -13 इंटू -2 कितने बच्चों को आती है आप में से, 26 प्लस होएगा, क्योंकि जब हम दो नेगेटिव टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 26 इक्वल्स n माइनस 1। अब -1 को इधर ट्रांसपोज करो जी, 26 प्लस 1 इक्वल्स कितना आने वाला है, n, यानी कि मेरा n क्या हो गया 27।
सो इसका 27th टर्म क्या होगा, -47, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और इस चैप्टर को समझना ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इसके अगले सम्स को लेने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ इस खास सेशन में बने रहेंगे, ऐसी हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी। तो होइए आप तैयार, हम ले रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। क्या है कि 11852 ये प्रोग्रेशन गिवन है, मेरा मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन 11812। हमारे को ये चेक करना है कि -150 क्या इसके टर्म है या नहीं। -150 इसके टर्म हो सकते हैं नहीं। तो बच्चों आप कैसे पता करेंगे इसको कि ये है या नहीं। अगर हमारे को -150 को मैं nth टर्म कंसीडर कर लूँगा, अगर जो n फ्रैक्शन में आ गया तो नो, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। तो इसका कंडीशन ये होगा कि अगर मैं लास्ट टर्म को -150 कंसीडर करता हूँ, कंसीडर करने के बाद जो n की वैल्यू 1 2 3 4 मतलब कोई नेचुरल नंबर में आता है तो यस, -150 कैन बी द टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं होता है तो नो, इट कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आपके पास क्या गिवन है, 11852, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। आपके सामने ये रहा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 - 11। किसी को आती भी है या नहीं, ये क्या होगा, -3, है ना। चमत्कार देखो, ये इसमें d कितना हो गया, -3। अब इसमें लास्ट टर्म को मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं, -150। हमारे को पता करना है कि क्या -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि बच्चों अभी अभी हमने आपसे शेयर किया था कि अगर an को -150 लेने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर में आ जाए, मेरा मतलब 1 2 3 4 में आ जाए, तो यस, -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP, आई मीन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशन क्या है सामने, 11852। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म हो सकते भी हैं या नहीं। तो आइए हम रामबाण फॉर्मूला के साथ स्टार्ट करेंगे। an = a + n - 1 × d, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हर मर्ज की दवा है ये फॉर्मूला, an = a + n - 1 × d। तो प्लीज आपसे हमारी ये विनम्र प्रार्थना होगी कि आप इस फॉर्मूले को ज़रूर से याद कर लें। करना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो क्या होगा an बच्चों, मजबूरी है हमारी इसमें -150 कंसीडर करना, क्योंकि चेक करना है कि क्या -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म हो सकते हैं या नहीं। सो 11 प्लस वी डोंट नो n - 1 × d। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, -150 11 को इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, +11 इधर कूदेगा तो क्या हो जाएगा, -11 n - 1 × -3 क्या होगा बच्चों, -15 - 11 -161। सो अब -3 को मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, -61 अपॉन -3 = n - 1, माइनस माइनस कटा दीजिए, 161/3। सो n = 161/3 + 1. Take the LCM, we will get 3. So 161 + 3 कितना होगा बच्चों, 164/3। ऑब्वियस है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में। आपको क्या लगता है कि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ही नेचुरल नंबर में आएंगे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, जहां भी जाएगा वहां तक जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते और नेगेटिव तो कतई नहीं हो सकता। सो ये जो गिवन था -150, इसको बिल्कुल ही बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए इसके आगे कि नहीं, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या नहीं हो सकते, टर्म नहीं हो सकते, है ना। तो इसको कट मारो कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म नहीं हो सकते हैं बच्चों। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब हमने n कैलकुलेट करा तो 164/3 आया। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना कैसे होता है।
कि हमने इन तीनों को प्लस करा 6 + 4 10 + 1 11 विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, सो 164 वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये सिंपल सा है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बिग क्रॉस ना। -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म कतई नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े से सिंपल है। क्या है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या गिवन है, A31 इक्वल्स 31st टर्म ऑफ एपी क्या होगा, whose 11th term is 38 and the 16th term is कमाल की बात है, A11 is 38 and 16th term A16 is 73। कहाँ पे आ गए बच्चों, वापस हम आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के कितने मेथड्स हैं, 3। और मैं कौन सा मेथड आपको कराने वाला हूँ, एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। मैं जब भी करूँगा आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ ही मिलूंगा। आप जो मर्जी कीजिए, उसके 3 मेथड हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपके साथ कहा हुआ है। कौन कौन से मेथड हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इसमें क्या मिलेगा आपको, A11 को बच्चों करोगे तो A + n - 1 × d, सो A + 10d = 38। और यहाँ पे क्या मिलना है, A + 15d है ना, = 73। बड़े ही सिंपल से तरीके से an होता है A + n - 1 × d, तो A11 क्या लिखाएगा, A + 11 - 1 × d। आधा काम आप लोग भी कर लिया करो, तो क्या मिलेगा, A + 10d = 38। और यहाँ से क्या इक्वेशन फ्रेम होएगा, A + 15d = 73। तो जो हम भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल की ओर जा रहा है, उधर ही चला गया। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, हुआ या नहीं हुआ। अब -15d + 10d विल गिव अस -5d और -73 + 38 विल गिव अस -35। है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो बच्चों d क्या मिल रहा है आपको, 35/5। क्या मिल रहा है भाइयों, ये 7। जो कॉमन डिफरेंस है इस सम्स में वो हमारे को मिल रहा है 7। आशा ही नहीं अपितु उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस करे हैं वो आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब किसी इक्वेशन में जैसा कि आप करते हो, आप लोग हैबिचुअल हो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को करने पे, तो हम लिख रहे हैं A + 10d फ्रॉम 1, मतलब समीकरण 1 से A + 10d की वैल्यू कितनी है, 38। मतलब A11 गिवन था 38। A11 कैसे होगा बच्चों, A + n - 1 × d, सो A + 11 - 1 × d यानी A + 10d = 38। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, 7d आ गया 7। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से d के जगह पे 7 डाल देंगे, है ना, = 38। ओहो, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, A + 10 7 जा 70 = 38। आगे क्या करने वाले हो बच्चों, इसको तो मैं राइट की ओर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 38 - 70, बिकॉज बाय ट्रांसपोजिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा द साइन इज चेंज। साइन बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है। आप में से कितने को ये पता है कि 38 - 70 - 32 होता है जी, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, यही होना है। A = 38 - 70 जो कि दे जाएगा आपको -32। सो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे को मिल रहा है -32 और इसका कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमें 7। मेरे पास क्या आ गए, अब देखो भैयों, A -32, D आ गया 7। अब काउंट क्या करना है हमारे को, A31। तो आइए ब्रह्मास्त्र लाते हैं यहाँ पे। A31 क्या हो जाएगा, वही ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, मेरा मतलब है A + 31 - 1 × d। तो जी A31 लीजिए, A आपके सामने कितना है, -32 सामने देखिए यहाँ पे है -32 जो कि सिंप्लीफाई करके आया है।
और प्लस 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है जी 7। तो क्या होगा -32 प्लस 2 10 कितने मिलेंगे ये भाई 178 हो जाएगा बच्चों ये, एंड दैट इज द राइट आंसर। इसका 31st टर्म A31 कितना हो जाएगा 178। आशाओं और उम्मीदों की किरणों के साथ मैं आपके साथ अभी बना हुआ हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इसमें, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, आप कहीं मत जाएं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि आज हम आपके साथ बने रहेंगे, तो हम आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा लेने वाले हैं 8। इन AP consist of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. The third term is 12. A3 equals 12। बच्चों इसमें शब्दों का जाल बना हुआ है, आपको इसमें पहचानना है। क्या पहले कह दिया आपको NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब उसमें कुल 50 टर्म है। यहाँ पे भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्या दे दिया है कि लास्ट टर्म इज हाउ मच, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इज 106 का बच्चों क्या मतलब होगा कि A50, क्योंकि पहले कहा कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स एंड लास्ट टर्म इज 106, तो यही कंसीडर करेंगे ना हम कि इसका 50वां टर्म जो है A50 वो 106 है और A3 12 है। तो अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है जी, फाइंड द 29th टर्म, इसका 29वां टर्म फाइंड कीजिए। लो क्या कह रहे हैं कि A29 क्या होगा। बच्चों दोबारा सच में आपकी जानकारी के लिए इस क्वेश्चन में एक चीजें हैं वो हिडन है। क्या है कि NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि 50 टर्म अगर है तो लास्ट टर्म क्या है A50, which is given the last term is 106, third term is 12, यानी A3 is 12। तो हमारे को A29 निकालना है। आइए लेकर के ब्रह्मास्त्र क्या करेंगे हम इसमें, AN equals A plus N minus 1 into D, क्योंकि nth term of an arithmetic progression is given by A plus N minus 1 into D। इसमें जो नॉन पैरामीटर्स है बच्चों वो क्या क्या है उसको आपने यहाँ पे पुटअप कर देने हैं। क्या है नॉन पैरामीटर्स, A3 में क्या होगा, A3 A plus 3 minus 1 into D, we don't know D, A3 we have 12, so 12 equals A plus 2D। ये बना हमारा इक्वेशन 1। तो जब हम A50 की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे हम, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 106 इक्वल्स A प्लस 50 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा जी 49D। मैं समझता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से आप उससे डील करो। 12 इक्वल्स A प्लस 2D एंड 106 इक्वल्स A प्लस 49D, क्योंकि प्रॉब्लम से आपको डील करना सीखना है ओवरऑल, क्योंकि हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप हमारे साथ बड़े ही इंटरेस्ट से बड़े ही केयरफुली इसको देखेंगे तो आपके समझ में आना है, ठीक है। अगर जो फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है कि इसको हमें कैसे करना है बच्चों, तो इसके लिए मैं आपको एक क्या बताऊंगा कि आप हमारे वीडियोस में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को देखें और फ्रेम करना सीखें कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस में 2 पेयर को फ्रेम करते हैं। तो फ्रेम करने के बाद मेरा 12 आता है A प्लस 2D और 106 आता है A प्लस 49D। क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि हमने आप सभी को पहले से बताया हुआ है कि आई एम फॉन्ड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सो मैं उसी को लेने वाला हूं बच्चों, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जब भी ऐसा होता है बच्चों तो एक अचूक बाण चलती है कि जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन बदल जाते हैं। तो आइए हम बदल देते हैं जी, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसल, 49 माइनस 2D माइनस 47D।
और इधर 106 में से अगर हम 12 कटाते हैं तो -94 है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। तो क्या हो जाएगा अब, -94 डिवाइडेड बाय -47 इक्वल्स डी। कटा दें बच्चों, डी इक्वल्स निकल के आया हमारा कितना, 2, डी निकल के आ गया 2। आगे इसमें क्या करना है बच्चों, हमें अब d की वैल्यू को किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप करना है। मान लीजिए मैं 1 में लेने जा रहा हूं इसको। पहला हमारा इक्वेशन क्या है, a + 2d = 12। a + 2d = 12। इसमें आपका d 2 निकल आया है, तो आप क्या लिखेंगे, a + 2 × 2 = 12 और a = 12 - 2 2 जा 4, कितना हो गया 8। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म a हमारा निकल के आता है 8 और इसका कॉमन डिफरेंस निकल के आता है 2। तो अब जो मर्जी टर्म आप निकालिए, ये 29 कैसे होगा बच्चों, a प्लस वही अचूक फॉर्मूला 29 - 1 × d, क्योंकि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय an = a + n - 1 × d। अगर a 29 मेरे को फाइंड करना है तो क्या होगा, a + 29 - 1 × d। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, हम इसको अभी आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। a हमारा जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, a = 8। सो इस a को मैं यहां से उठा करके यहां पे रख देता हूं। 8 + 29 - 1 28 × d हमारा निकल आया है 2, है ना जी। तो कितना हो गया, 8 + 28 2 जा 56, 56 + 8 64। तो इसका 29th टर्म क्या आने वाला है बच्चों, 64। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके साथ एक और सम्स को शेयर करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हटके है। इस प्रोग्रेशन में गिवन है कि 3rd and 9th टर्म्स आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली तो पता है ना, क्रम से, मतलब इसका तीसरा टर्म 4 है और 9 टर्म -8 है। तो इसका कौन सा टर्म 0 होगा, यानी n को हमने 0 कंसीडर करना है और n के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो क्या होगा इसमें, an = a + n - 1 × d। मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, आधा काम आप करोगे। ये क्या हो जाएगा, a + 2d। क्या होगा बच्चों, a + 2d। a + 2d = 4 और इससे निकल के क्या आएगा बच्चों हमारा, a + 8d = -8। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, इसको 2 करेंगे और क्या करेंगे हम, वही जो मेरा पहले से चला आ रहा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। समीकरण 1 से समीकरण 2 को कटाने पर, जब भी हम कटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सारे टर्म के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो आप भी कर दीजिए इसे चेंज। क्या आएगा बच्चों ऐसा करने पे, ये होगा हमारा माइनस माइनस और ये प्लस, इसको हम भेज देते हैं कहीं और, ये हो गया कैंसल। मेरा मतलब है -8d + 2d कितनी होगी, -6d और 8 + 4 कितना होगा, 12। देयरफॉर d = 12 / -6, 6 2 जा 12 -2। बच्चों आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसका जो d है, मेरा मतलब है जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो आ जाता है -2, है ना। d आ गया -2, क्या इंडिकेट करता है ये कि आगे जाकर के जो टर्म्स की वैल्यू घटते जाएगी, ठीक है। तभी तो 0 आ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। हमारा d क्या निकल आया है, -2। बच्चों अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से a + 2d = 4। पहला समीकरण बच्चों हमारे पास ये है, a + 2d = 4। इसमें मेरा d है -2, तो मैं इसको यहाँ पे पुटअप करने वाला हूँ। 2 × -2 = 4। सो a - 4 = 4। फाइनली ये मेरे को मिल जाएगा कितना बच्चों, 4 + 4 है ना, 4 + 4 जो कि दे जाएगा 8। First term of this arithmetic progression is 8 and the common difference is -2। अब यहां से कहानी ये बनेगी
कि ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र के साथ चलो। ब्रह्मास्त्र यही है इस एक्सरसाइज के लिए कि nth टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? ए एन nth टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मेरे पास ए एन क्या लेना है? 0 पूछ रहा है, कौन सा टर्म इसका 0 होगा? सो 0 इक्वल्स ए इज 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने है जी? -2। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए बच्चों, 0 माइनस 8 इक्वल्स एन माइनस वन इंटू -2। 0 माइनस 8 कितने होंगे बच्चों? -8। अब आप इसको -2 को इधर ट्रांसपोज कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8 इक्वल्स एन माइनस वन। आपके पास क्या आ रहा है? 4 इक्वल्स एन माइनस वन। ये ध्यान में रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी कि n माइनस वन इक्वल्स 4 आ गया। कटाने के बाद n माइनस वन इक्वल्स 4 था, सो n क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 यानी कि 5। कौन सा टर्म इसका 0 होने वाला है? A5। A5 क्या हो जाता है? 0। सो n क्या होगा जी? 5। यहीं तक था आज के लिए हमारा। आपके साथ बने रहना, मेरा मतलब है मेरा साथ आपके साथ मैं यहीं तक रखता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ कुछ मत सोचिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही ज़रूरी है, समझ सकते हैं आप। तो चलिए फिर मैं आपके साथ मिलूँगा एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।